चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ एपीज दी गई हैं, हमें उनका सम निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, +14 प्लस अप टू सो ऑन +84, ये हमें एपी दी गई है। इसमें हमें सम इसका फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए देखिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होंगी तो हम कैसे निकालेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इस एपी में हमारे पास ए गिवन है, डी हम निकाल लेंगे और ए एन भी हमारे पास है, यानी कि एन हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकाल सकते हैं हम, ए एन के फॉर्मूले का यूज़ करके। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। ए है हमारे पास 7, डी कैसे आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें मिक्स फ्रैक्शन को। 2 10 जा 20 + 1, ये हो जाएगा 21/2 -7। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो एलसीएम जो है वो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 7 जा 14, वो भी आ जाएगा माइनस का। 21 - 14, ये आ जाएगा 7/2। ए एन हमारे पास दिया गया है 84। एन निकालना है, ए एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। क्या होता है, ए + n - 1 × d = 84 आ जाएगा। एन है हमारे पास 7 प्लस, सॉरी ए है हमारे पास 7 प्लस एन हमने निकालना है, और डी है हमारे पास 7/2 = 84। प्लस का 7 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, n - 1 ब्रैकेट में और बाहर 7/2 = 84 - 7। n - 1, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 84 - 7, ये आ जाएगा 77। अब देखिए 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सिंगल सिंगल भेजते चलिए, 2 डिवाइड में है, कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो n - 1 किसके बराबर आया, 11 2 जा 22, अपोन में 1 है वो हम नहीं लिखेंगे। तो n माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, +1। तो n आ गया हमारे पास 23। यानी कि इस एपी में हमारे पास टोटल 23 टर्म्स हैं जिनका हमें सम फाइंड करना है। अब इन दोनों फॉर्मूले से आप किसी का भी यूज़ करके एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल देखिए, ये छोटा फॉर्मूला है, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा हमारा। तो एस एन = एन कितना आया हमारे पास, 23/2। मैंने डायरेक्ट इसमें पुट कर दी है। ए है हमारे पास 7 प्लस एल यानी कि ए एन, ये हमें दिया गया है 84। एस एन की जगह मैं 23 लिख देता हूँ यहाँ पे, 23/2, 7 + 84, ये हो जाएगा 91। अब ये और नंबर वाली वैल्यू है, ये इवन है, कैंसिल नहीं होगा, तो हमें 23 और 91 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2093 और अपोन में 2। अब देखिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में आके निकालना पड़ेगा, क्योंकि एपी में देखिए ये हमारी टर्म मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये भी हमारी मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो डिवाइड करते हैं, 2093, 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 0, 2 0 जा 0, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 9, 2 4 जा 8, 1 बच गया, ऊपर से आया 3, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये जो क्वोशंट हमारा आया है इसे हम आगे लिखेंगे। किससे डिवाइड किया है वो अपोन में आएगा यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा। तो S23 यानी कि इस एपी की फर्स्ट 23 टर्म्स का सम आएगा 1046 एंड 1/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए एपी हमें दी गई है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म डी हम निकालेंगे और लास्ट टर्म है एन, हमें इसमें भी नहीं दिया गया है, तो हमें सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो ए हमारे पास है इसमें 34, डी आएगा हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट,
प्लस का 32 माइनस 34, ये आ जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -2। ए एन हमारे पास है 10। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए है 34 हमें गिवन, प्लस एन निकालना है और डी है -2 इज इक्वल टू 10। 34 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 ब्रैकेट के और ये भी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 10 माइनस 34। इसको सोल्व करेंगे, -34 प्लस 10 ये आ जाएगा माइनस का 24। यहाँ पे n माइनस 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में भेज देंगे हम, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, ये कैंसिल हो सकता है, माइनस से माइनस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n माइनस 1 आ गया 12। माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, तो n आ जाएगा हमारा 13। n आ गया 13। अब इस एपी में टोटल 13 टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। आप सेकेंड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो था, ठीक है, दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा। एस एन है 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2, ए हमारे पास है 34 प्लस एल यानी कि लास्ट टर्म है हमारे पास 10। 13 अपॉन 2, 34 प्लस 10 ये हो जाएगा 44, कैंसिल हो सकता है, दोनों इवन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो बचा 13 मल्टीप्लाई 22। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 286। तो S13 यानी कि इस एपी की जो टोटल 13 टर्म्स हैं उनका सम आएगा 286। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में भी एक एपी हमें दी गई है, इसमें देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड और ये हमें लास्ट टर्म दी गई है, यानी कि इसमें भी हमें n नहीं दिया गया है तो n हमें निकालना पड़ेगा। तो a है इसमें हमारे पास -5, डी आ जाएगा हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -8 माइनस माइनस +5, -8 + 5 ये आ जाएगा -3, तो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया -3। ए एन है हमारे पास -230, ए एन के फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। ए है हमारे पास -5 प्लस n हमने निकालना है और d है हमारे पास -3 इज इक्वल टू -230। माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 और इसके साथ -3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू -230 प्लस 5। इनको सोल्व कर सकते हैं, ये माइनस की है, ये प्लस की वैल्यू है, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। 230 में से 5 गए, बचा 225, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 225। अब देखिए -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, -3 यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या 225 3 के टेबल में आता है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए इन वैल्यूज को प्लस करो, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचा और ये 5 है, 15 हो गया, 3 5 जा 15 आ गया 75। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, n की वैल्यू निकालनी है, -1 दूसरी साइड भेज दो तो ये हो जाएगा +1, तो n यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 76। तो जो हमें एपी दी गई है इसमें टोटल 76 टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे सम निकालने के लिए, n अपॉन 2 a प्लस एल। एस एन है 76 इज इक्वल टू 76 अपॉन में 2, ए है हमारे पास -5 प्लस ए एन है -230। यहाँ पे 76 अपॉन 2 दोनों इवन नंबर हैं, कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
1 6 16 हो गया, 2 8 जा 16 बचा 38, -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 230 प्लस 5 हो जाएगा 235, वो भी माइनस का। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 2 17 18, 3 से करना है, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 3 जा 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10, 3 2 जा 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 11, 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 0 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8930। वैल्यू एक माइनस की तो माइनस का आ जाएगा। तो जो हमें AP दी गई है इसकी फर्स्ट 76 टर्म का सम है -8930। यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।